नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। आज होडल के गांव गढ़ीपट्टी में शहीद महेंद्र सौरौत का प्रथम शहीदी दिवस समारोह मनाया गया। वहीं इस मौके पर प्रतिमा अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार, होडल के एसडीएम रणवीर सिंह व होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन भी मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। होडल के गांव गढ़ीपट्टी स्थित शहीद स्मारक केंद्र पर बृहस्पतिवार को अमर शहीद महेंद्र सौरौत के प्रथम शहीदी दिवस पर प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार और उपमंडल अधिकारी रणवीर सिंह के साथ शहीद के 1.5 साल के बेटे विश्व कुमार और शहीद की पत्नी आरती ने रिबन काट कर और पुष्प अर्पित कर मूर्ति का अनावरण किया। इस मूर्ति अनावरण में शहीद महेंद्र सौरौत की यूनिट के जवान भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ शहर के अलावा आसपास के गांवों के हजारों महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस शहीद समारोह की अध्यक्षता पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने की और इस समारोह के मुख्य अतिथि उपमंडल अधिकारी रणवीर सिंह रहे। इन सभी के साथ क्षेत्र के गणमान्य और पूर्व सैनिकों के साथ साथ गांव के सैकड़ों जवानों ने मिलकर महेंद्र सौरौत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्तदान शिविर और पौधारोपण का भी आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने कहा कि हम सभी देशवासी शहीदों की बदौलत ही सुरक्षित हैं और अपने घरों पर चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद किसी एक जाति या वर्ग का नहीं होता है, बल्कि वह पूरे राष्ट्र का होता है। शहीदों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी को शहीदों और उनके परिवारजनों का सम्मान करना चाहिए और उनके कठिन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। हर्ष कुमार और उपमंडल अधिकारी रणवीर सिंह ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि जवान और किसानों पर ही देश निर्भर है। देश की सीमाओं पर जवान हमारे देश की रात दिन सुरक्षा करता है और किसान देश के लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। किसान भी कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखता है, वह भी दिन रात खेतों में काम करता है और अनाज पैदा करता है। इसलिए हमको इसी तरह से किसानों का भी सम्मान करना चाहिए। हर्ष कुमार ने कहा कि जिस तरह से हमारी माता बहनें देश के लिए जवान तैयार करती हैं और उनके अंदर देश के प्रति जज्बा पैदा करती हैं, उसी तरह से आज हमारा समाज अंदर से खोखला होता जा रहा है। समाज में नशा लगातार बढ़ता जा रहा है और समाज के अंदर लोग चरित्रहीन होता जा रहा है। आज समाज को भी इस शहीद के कार्यक्रम में शपथ लेनी चाहिए कि हम सभी बढ़ते नशाखोरी के खिलाफ और चरित्र के खिलाफ आवाज़ उठाकर समाज को बचाने की कोशिश करेंगे। तभी शहीद महेंद्र सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस समारोह में नरदेव बेनीवाल एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा देशभक्ति के ओतप्रोत रागनी प्रस्तुत की गई। बलिदान महेंद्र सौरौत का जन्म 4 जनवरी 1993 को गांव गढ़ीपट्टी निवासी पिता ऋषिपाल सौरौत तथा माता मोहनवती के घर हुआ। महेंद्र सौरौत वर्ष 2013 में भारतीय सेना की 322 मीडियम रेजिमेंट में भर्ती हुए। उन्होंने अपने संक्षिप्त सैनिक जीवन में अनेक मेडल और पदक प्राप्त किए और नायक की पोस्ट प्राप्त की। 21 अप्रैल 2014 को वह आरती देवी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनके परिवार में पत्नी आरती देवी, बेटी योगिता, कनक व वाणी के अलावा बेटा ऋषभ। 6 नवंबर 2023 को महेंद्र सौरौत अपनी ड्यूटी निभाते हुए अलवर में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम परस गया। बलिदान महेंद्र सौरौत की प्रतिमा पर जिस दौरान उनके परिजनों ने जब श्रद्धांजलि दी तो सभी की आंखें नम हो गई और पूरा आसमान महेंद्र सौरौत अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति, करम नंबरदार जी हैं, बहिन से प्रसाद सरपंच जी हैं, कुंवर सरपंच जी हैं, सतवीर नंबरदार जी है, मास्टर मनोहर जी हैं गांव से, देवी सरपंच जी हम और सभी यहाँ उपस्थित हमारी माता बहनें और प्यारे बच्चों। आज ज़्यादा कहने की तो देखो कोई बात है नहीं,
लेकिन मेरे से पहले एसडीएम साहब एक बात कह के गए थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस लड़ाई में भी बहुत जवान शहीद हुए थे और उस नारे के बाद से किसानों की भी कदर हुई। और जब किसानों की कदर हुई तो किसानों ने भी इतनी मेहनत की कि जो अनाज हमारे देश का पेट भरने के लिए अमेरिका से और बाहर से आता था, उन्होंने इतनी मेहनत की, अपने देश के लिए अनाज पैदा किया और अपने देश की जरूरत से भी फालतू अनाज पैदा किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में दुश्मन से सुरक्षित हमारी फौज की वजह से है। और आज भारत की खुशहाली किसान की वजह से। लेकिन जितना मान सम्मान, जितनी सुविधाएं किसान और जवान को मिलनी चाहिए, उतनी अभी हम दे नहीं पा रहे। विधायक जी यहाँ बैठे हैं, उनसे डिमांड रखी गई 1 करोड़ रुपए की, यहाँ बैंक उसकी कम्युनिटी सेंटर की। विधायक जी देखो, यूं तो काम नहीं चलेगा। आप ये बताओ, कम्युनिटी सेंटर बंद कब तक जाएगा? आज